हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल लेट्स क्रैक एसएससी पर। और आई होप वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक जरूर कर देना, लाइक के संग संग शेयर कर देना। शेयर करने के बाद आपके साथ बहुत से लोग कनेक्ट हो जाएंगे और उससे आपको फ़ायदा ये मिलना है कि आपके साथ जब भीड़ जुड़ेगी तो आपको ये पता चलेगा कि आप उस भीड़ में किस पोजीशन पर हो। ओके, क्लियर? तो भाई जल्दी से कनेक्ट हो जाइए ताकि हम लोग अपने सेशन को कर सकें स्टार्ट। बिल्कुल जल्दी से कनेक्ट हो जाओ बेटा, सभी लोग जुड़ जाओ ताकि हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट कर सकें। बात करते हैं, आप हमारे यहाँ पर कैसे कनेक्ट होंगे। टेलीग्राम पर आपको डालना है यहाँ पर लेट्स क्रैक एसएससी। ओके, आपको यहाँ पे क्या डालना है, लेट्स क्रैक एसएससी। देन आपको यहाँ पर हमारा लिंक मिल जाएगा। लिंक के बाद आप हमसे टेलीग्राम ऐप पर हो जाओगे कनेक्ट। आपको हमारा कोर्स परचेज करना है। कोर्स परचेज करके आपको क्या मिलेगा, प्रिपेयर फॉर एसएससी एग्जाम इन 30 days, मंडे टू फ्राइडे फुल प्रिपरेशन, सैटरडे रिवीजन एंड संडे मॉक टेस्ट। अब क्लासेस कितने कितने बजे, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 6 to 9, 9 to 12। ओके, अब आपको कोर्स को परचेज करने के लिए आपको हमारा अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करके कोर्स को सिलेक्ट करना है। कोर्स को सिलेक्ट करके आपको जितने मंथ का कोर्स चाहिए आपको वो लेना है। एसएससी का लेना है मान लीजिए, तो आपने एसएससी का कोर्स डाला। देन आपको कोड डालना है। कोड आप डालोगे रेफरल कोड, तो आपको यहाँ पर मिलेगा SANTEETA। आप इस कोड को लगाना। देखिए, जब भी आप खरीदिए कोर्स तो प्लीज़ मेरा ही कोड यूज़ करिएगा, संगीता। इस कोड को लगा के आपको मिलना है 10% का ऑफ। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे अपना कमेंट सेक्शन में आप अपना नंबर डाल सकते हो ताकि आपसे कनेक्ट होके आपको बताया जा सके कि कैसे कोर्स परचेज करना है। ओके ओके, क्लियर है। अब इससे आपको फायदा क्या, देखिए डेली लाइव क्लास मिलेगी, लाइव टेस्ट क्विज मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, और जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे आपको मिलेगी क्लास। क्लियर? आई होप आप लगातार हमसे जुड़ोगे। कोर्सेज आपके सामने हैं। देखिए, एसएससी की अगर हम बात करें तो 1 month, 3 month, 6 month, 12 months, 24 month। आपको कोड क्या लगाना है फिर मैं बता रही हूँ, याद रखिएगा। कोड है आपका SANTEETA। ये कोड आपको लगाना है बेटा। ठीक, क्या मिलेगा, 10% का बिल्कुल ऑफ। और अगर आपके पास कॉइन्स पड़े हैं तो आपको उस पर भी ऑफ मिलेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए बात करते हैं आगे हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट की, कि अगर आप कोई भी फ्री क्लास लेना चाहते हैं अनअकैडमी ऐप पर, तो उस पर जब आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करोगे तो उस पर जब कोड मांगेगा आप, तो वहाँ पर संगीता डालकर आप उसकी क्लास को एक बार ले सकते हो। ठीक है, तो आप इस कोड को डालना प्लीज़। उसके बाद आप एक बार ऐप पर जाकर क्लास लेकर देखिए। ठीक है, क्लियर? चलो, सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? चलो बताओ भाई। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, तो राइट आंसर इज यूसुफ आदिल शाह। ओके, निम्नलिखित में से कौन एक महिला अलवर संत थी? निम्नलिखित में से कौन एक महिला अलवर संत थी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन एक महिला अलवर संत थी? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
सभी लोगों को आंसर देना बेटा। तो राइट आंसर है आंदल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़दत्त को डैश द्वारा सौराष्ट्र का एक प्रांतीय गवर्नर नियुक्त किया गया था। जितने लोग भी जुड़े हो ना, सभी लोग आंसर देते हुए चलो बेटा, ठीक है। अगर चाहते हो कि समय पर एक सही एज में हो जाए आपका सिलेक्शन, तो करना कुछ भी नहीं है, जो जो बताया जाए प्लीज उस चीज को फॉलो करिए, क्योंकि हम जितने भी टीचर्स हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि आपका हो जाए सिलेक्शन। बहुत क्लियर सुन लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेक्शन से आपका भविष्य बनेगा। आपकी फैमिली आगे, आपकी फैमिली बैकग्राउंड जो होता है ना, वो उसका पूरी तरीके से आप पर डिपेंड है। आप 5,000 की नौकरी करोगे तब भी खाना खाओगे, आप 10,000 की नौकरी करोगे तब भी खाना खाओगे, तब भी आप कपड़े पहनोगे। डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस लेवल तक जीना चाहते हो, आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, क्योंकि आपकी नौकरी से आपकी लाइफस्टाइल बनती है। बहुत क्लियर बता दूँ, ठीक है। और अगर चाहते हो एक अच्छी लाइफस्टाइल आपकी हो, तो उसके लिए आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, पैसा बचाना चाहिए, लेकिन पैसा उस जगह बचाना चाहिए जहां पर जरूरत हो। आज आपको पढ़ाई के लिए पैसा खर्च करना है, बिल्कुल खर्च करिए। हाँ, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ पढ़ने के लिए पैसा खर्च करना चाहते हैं, भाई वो ही करना, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा कम होता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उनका पैसा वेस्ट करने के लिए बैठे होते हैं और पढ़ते भी नहीं है, और पैसे भी उनके वेस्ट कर देते हैं। वो माँ बाप कितनी मेहनत से आपको पैसा देते होंगे। तो प्लीज़ जरूर मेहनत करिए, जरूर मेहनत करिए, क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी नौकरी लगने के बाद। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, मेरे साथ का ही एक लड़का, ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, उसके फादर मार्केट में कपड़े लगाते थे, सब्जी मंडी में। कभी सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि मेरी लाइफस्टाइल कैसी होगी। माँ गांव में रहती थी, और आज की डेट में वो लड़का स्केल 4 मैनेजर है। पापा कपड़े नहीं लगाते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जीता है। आपका फ्लाइट से आना, फ्लाइट से जाना, आप सोच भी नहीं सकते हो क्या लाइफ स्टाइल आपकी हो जाएगी। बेटा हो सकता है आपको मेरी बात भाषण लगे, ठीक है, लेकिन मैं बकवास क्लास में कर नहीं पाती हूँ। मैं जो चीज़ बता रही हूँ जेन्यून बता रही हूँ। अगर आपको मेरी बात हल्की सी भी सही लग रही हो ना, तो प्लीज़ उस चीज़ को फॉलो करना, क्योंकि आपकी जॉब से आपका पूरा फैमिली बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम सुगता शीर्षक डैश द्वारा अपनाया गया था। परम सुगता शीर्षक डैश द्वारा अपनाया गया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। बीच बीच में मैं आप लोगों को आज एक ट्रिक भी बताती चलूंगी, ठीक है, और आई होप आपको वो ट्रिक्स अच्छी लगेंगी। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स है मेरे पास। चलो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बता दो, फिर हम लोग ट्रिक्स बताते हैं बहुत अच्छी। तो राइट आंसर इज, अब और ट्रिक बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सभी मुगल सम्राट के नाम, वो भी क्रमशः में याद रखना है, मतलब लाइन से याद रखना। तो आप क्या याद रखोगे? हाजी, सब्जी,
फॉर ये। अब कैसे, इसका मतलब क्या है? बाबर हुमायूं, बीच में कुछ दिन शेष आ रहा था, ठीक है। अकबर, वेरी गुड, बाकी लोग के आंसर भी आ रहे हैं। शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख शियर, मोहम्मद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। नोट करते हुए चलिए बेटा, हर चीज देखी नहीं जाती, कुछ चीजें नोट भी कर ली जाती हैं। अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, और कुछ बचा? ओके, तो ये थे आपके सभी मुगल सम्राट के नाम, जो कि एक क्या है, एक सीक्वेंस में दिया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। ओके, अभी आगे भी ट्रिक्स बताएंगे। ओके चलो। गरुण को डैश द्वारा शाही गुप्तों के बाद राजवंशीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर है राजकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींद के दौरान एक आदमी का जो रक्तचाप होता है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर होता है, वो बढ़ता है, घटता है या कांस्टेंट रहता है? आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलो बच्चा लोग, सभी लोग आंसर बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है फ्लैक्चुएट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन कोजीन, इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
एड्स, टाइफाइड, मलेरिया, कैंसर। चलो सभी बच्चा लोग आंसर बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बेटा बार बार मैं बता रही हूँ भाई, वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो लाइक जरूर कर देना, जितने लोग ने अभी तक लाइक नहीं किया है, साथ ही साथ शेयर कर देना। और कोड आपको पता है ना, SANGEET है। कोई भी कोर्स परचेज करना हो प्लीज़ बेटा इसी कोर्स को। और अगर आप पहली बार लर्निंग ऐप पर क्लास ले रहे हो तो प्लीज़ उस पर कोड मांगा जाएगा जब आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करोगे, तो प्लीज़ उस समय पर भी आप इसी कोड को यूज़ करना, आपको वहाँ पे फ्री क्लास मिलेगी। ठीक है, पहली बार जब आप डाउनलोड करोगे आपको फ्री क्लास मिलेगी, आपको यहाँ पर रेफरल कोड मांगा जाएगा तो आप यही कोड लगा देना, ठीक है। और वहाँ पे आप फ्री क्लास का मजा ले सकते हो। देन राइट आंसर इज कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के खट्टे होने पर कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। आई थिंक कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा ना जो सिंगल स्टूडेंट जो गलत आंसर देगा। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। दूध के खट्टे होने पर कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देन राइट आंसर लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे अमीर होने स्रोत हैं। टू रिचेस्ट नोन सोर्स ऑफ द एडिबल प्रोटीन आर। देन करेक्ट आंसर सोयाबीन एंड ग्राउंडनट्स। आपको पता होगा सोयाबीन सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है उसमें। और एक सोयाबीन का आप नई चीज, नई डिश इसी ले आई है मार्केट में, आपने सुना होगा चाप, आपने खाया भी होगा, सोया चाप। इसको अलग अलग फ्लेवर में लोग बना के बेच रहे हैं, हेल्दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य प्रसंस्करण और भंडारण में कौन से पोषक तत्व सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। खाद्य प्रसंस्करण और भंडारण के से कौन से पोषक तत्व सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी बेटा बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ओके, देन राइट आंसर इज विटामिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ट्रिक बताइए जाए, एक ट्रिक और बता दूं बीच में, पक्का श्योर। चलो एक ट्रिक आप लोग के कहने से बताती हूँ। चलो बताना शुरू करते हैं। ओके, तो ये भी बता देते हैं आप लोग को, क्या याद रखोगे आप लोग भी। जीवाणु से होने वाले रोगों का नाम। ओके, अब इसकी ट्रिक जो है, कोटी ने निम्मों को हटा, ठीक है, ये एक ही में है, ठीक ध्यान रखिएगा।
CD स्प्रे करने को कहा। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मैं कभी भी ट्रिक को नहीं याद रखती। आप इसको, ट्रिक को याद करने से अच्छा आप सीधे ऐसे याद कर लो। गो से है गोनोरिया। ओके। फिर है टी से टिटनस। फिर आ जाओ, को से है, सॉरी निम्मो से है, निम्मो से क्या बीमारी हो सकती है? निमोनिया, पता ही होगा। और ठंडक में मिलता है निमोना खाने को। फिर को से है कोड़, पता है ना। नेक्स्ट आते हैं, छा से है क्षय रोग। ठीक है, और आ जाओ, टा से है टाइफाइड, पता होगा। फिर आ जाओ, सी से है सिफिलिस। फिर आ जाओ, डी से है डिप्थीरिया। ठीक है, फिर आ जाओ डी के बाद, प्ले से है प्ले रोग, प्लेग रोग। ठीक है, फिर आ जाए करने को, तो इसका मतलब कोई नहीं, साइलेंट है। ठीक है, फिर आ जाओ, का से है काली खांसी, और मोस्टली लोगों को खैर आता होगा ये। और हा से है हैजा। ओके, तो प्लीज इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वो भी मोस्ट। क्लियर? चलें आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्योग के लिए पहला वित्तीय सेवा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उद्योग के लिए पहला वित्तीय सेवा पार्क स्थापित किया जा रहा है, बताइए कहाँ पर? उद्योग के लिए पहला वित्तीय सेवा पार्क स्थापित किया जा रहा है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, राइट आंसर बताइए सभी लोग। देन राइट आंसर इज गुड़गांव। अच्छा, अब बात आती है हरियाणा की। हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, पता होगा। और इन्होंने ये कहा है कि 75 या 70 या 80 या 60, आपको बताना है कितना परसेंट रिजर्वेशन, आरक्षण मिलेगा प्राइवेट सेक्टर को, सेक्टर एम्प्लॉय को, ठीक है, जॉब के लिए, वो भी कहाँ के होने चाहिए? हरियाणा के। आप कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर डालिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के में किसकी समाधि को विजय घाट कहा जाता है? दिल्ली में किसकी समाधि को विजय घाट कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत हलवा क्वेश्चन है यार, तुम लोग आंसर सभी लोग दे दोगे। बेटा देखो, कमेंट्स अगर आपके नहीं दिख रहे हैं मुझे, तो इस समय कुछ दिक्कत चल रही है, कभी कभी हो जाती है टेक्निकल इशू, जिसकी वजह से मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिखते हैं। तो इसलिए बेटा परेशान मत होना, ठीक है, परेशान मत होना। ठीक, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज अपने मोबाइल के कमेंट सेक्शन में देखना, मैं वहां पर आपको कमेंट लिख के भेज रही हूँ। ओके, परेशान होने की जरूरत नहीं है।
आपके मोबाइल में जैसे आप कमेंट्स लिखते हो वैसे ही मैं कमेंट्स लिख रही हूँ, तो इसलिए प्लीज एक बार उसको देख लेना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछना है वहां पे पूछो, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगी। देन राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का आपको बताना है करेक्ट आंसर, कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्या। चलो सभी बच्चा लोग आंसर दो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो कुछ लोग कहते हैं मैम आप बहुत देर में आंसर देते हो, या बहुत से लोग कहते हैं मैम बहुत स्लो। बेटा देखो, मैं चाहूँ 20 क्वेश्चन रखूँ, और लोग रखते भी है, 1 घंटे में 20 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। आप वीडियो बहुत लोग के देखिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसमें 20 मिनट तक मैं आपको क्वेश्चन बोलने के बाद 20 मिनट तक बकवास कर सकती हूँ। बकवास इन द सेंस आपको बार बार मैं बता सकती हूँ कोड ये कोड ये कोड ये कोड ये कोड ये लगाइए ये लगाइए ये लगाइए। बेटा प्लीज मेरी बात को भी आप बहुत प्यार से समझो। मेरा मेन उद्देश्य है, मेरा टारगेट है आपको कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा देना, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करना। 1 घंटे में 50 क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, ओके। 50 क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। आज नहीं अच्छा लगेगा, कल अच्छा लगेगा, कल नहीं तो परसों अच्छा लगेगा, लेकिन आपको एक समय बाद एहसास हो जाएगा कि भैया ऐसा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत मिल रहे हैं, ठीक है। ओके, भाई आप सभी लोग जुड़ते जाइए, वीडियो को करते जाइए शेयर। राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान की बात आती है, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। पता होगा यहाँ पर बहुत बड़ा स्टेडियम बन रहा है, ये भी पता होगा। जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी। यहाँ के गवर्नर आपको पता है कौन है? बताओ भाई। और आपको पता है उदयपुर को क्या कहा जाता है? उदयपुर को व्हाइट सिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व संसाधन संस्थान किस शहर में स्थित है? विश्व संसाधन संस्थान किस शहर में स्थित है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जल्दी से। हाँ जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 1 मिनट, नेट का देख ली, कोई इशू तो। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटरलू कहाँ पर स्थित है? वाटरलू कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में, बेल्जियम में, इंग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में? आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए सभी लोग कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो राइट आंसर देखिए इस क्वेश्चन का, बेल्जियम। ब्रुसेल्स बेल्जियम। अब बात आई है बेल्जियम की, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट तो बताना बनता है। बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम, जहाँ पे हेडक्वार्टर है नाटो का, ब्रुसेल्स बेल्जियम। नाटो जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1949, मेंबर 29, ठीक है। हेडक्वार्टर मैंने आपको बता ही दिया। और आपको पता होगा इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किसके साथ म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के लिए बुनियादी नियामक प्राधिकरण नहीं थे? चलो बेटा, इस क्वेश्चन का भी आंसर बता लो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है सेबी। चलो, अगर इसकी हिंदी में बात करें, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। लेकिन अगर बात करते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, क्लियर? बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बाद अगर बात करते हैं, देखिए इसका एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 है। लेकिन ये 30 जनवरी 1992 में इसने वैधानिक अधिकार प्राप्त किया। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, ठीक है? क्लियर? हेडक्वार्टर की बात कर लें तो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। अच्छा, इसके अलावा ही किसको रेगुलेट करता है? तो एक तो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है और साथ ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को भी रेगुलेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स। ओके, क्लियर? अच्छा, इसकी अभी अजय त्यागी कौन है? संस्थापक अध्यक्ष, ठीक है? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाणिज्य के किस पहलू में बुल और बियर जुड़े हैं? जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग को बताना है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं राइट आंसर स्टॉक मार्केट। देखिए, स्टॉक मार्केट जिसको रेगुलेट करता है, सेबी। अब देखिए, बुल और बियर है क्या? बुल एंड बियर। बुल मतलब होता है इंक्रीज इन मार्केट, और हिंदी में इसको कहते हैं तेजड़िया, सुना होगा। और बियर मतलब होता है डिक्रीज इन मार्केट, इसका मतलब होता है मंदड़िया। ओके, क्लियर? अब एक्चुअल में होता क्या है ना, जो स्टॉक मार्केट होती है, जो शेयर मार्केट होती है, जो कैपिटल मार्केट होती है, समझो सीधा मतलब कैपिटल मार्केट का ये पार्ट है। क्योंकि कैपिटल मार्केट जो होता है वो आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और दूसरा तीसरा होता है डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है? तो इस तरीके से आपके मार्केट होते हैं। आपने बहुत सारे टर्म्स होते हैं, आपको मैं बता दूं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं। डेरिवेटिव्स में आपका आता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सुना होगा आपने, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, सुना है नहीं सुना है? तो ये सब आपके आते हैं। बहुत सारे मार्केट्स होते हैं। क्लियर? स्टॉक मार्केट में अगर आपकी शेयर मार्केट की बात कर लें, शेयर में 2 मार्केट होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है, सुना होगा आपने। सब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपीओ वर्ड सुना होगा, आईपीओ, एफपीओ सुना होगा, ओएफएस सुना होगा, राइट इशू सुना होगा, डिवेंचर सुना होगा, शेयर डिवेंचर सुना होगा, शेयर सुने होंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ओलिगोपोली की मूल विशेषता कौन सी है?
निम्नलिखित में से ओलिगोपोली की मूल विशेषता कौन सी है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप सभी लोग आंसर देंगे, सभी लोग आंसर देंगे जितने लोग भी जुड़े हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना है वो है आपका अ फ्यू सेलर्स बैनी बायर्स। अब देखिए ये क्या है, ये एक मार्केट का पार्ट है। अब मार्केट की बात आती है, देखिए चैप्टर्स मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अब उस समय बहुत पहले हो चुका है चैप्टर, लेकिन मैं आप लोग को फिर से पढ़ाऊंगी। ओके, परेशान मत होना। मार्केट, मार्केट का मतलब होती है एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं जो अपनी वस्तुओं को करते हैं इंटरचेंज करते हैं। अब मार्केट में आता है, एक तो होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है, और एक आपका होता है ऑलिगोपोली मार्केट। ये तीन मार्केट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य वित्तीय निगम मुख्य रूप से विकसित करने के लिए सहायता देते हैं। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन गिव असिस्टेंस मेनली टू डेवलप। इस क्वेश्चन का आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताओ बेटा। तो राइट आंसर जो है इसका स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, इसको हम लोग SMSE भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में पहला सहकारी आंदोलन शुरू किया गया था? आ जाओ, चलो भाई इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बताओ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर क्रेडिट। अच्छा बात आई है एग्रीकल्चर, आपको मैं बता दूं, एक वर्ड आप सुनते होंगे नाबार्ड। नाबार्ड जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका एस्टेब्लिशमेंट है 12 जुलाई 1982। हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई, कमिटी की बात करें तो शिव रमन कमेटी। और आपको कई बार सुनाई पड़ा होगा KCC, इसको हम लोग कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। आज मेरा मूड है आपको एक्स्ट्रा चीजें बताने का, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। इसको रेगुलेट कौन करता है? नाबार्ड। नाबार्ड के द्वारा ही KCC आया था। ओके, किसानों को उनके बीज खाद फर्टिलाइजर की सुविधाओं के लिए लोन प्रोवाइड करता है उनकी जमीन को अगेंस्ट में। और नाबार्ड रेगुलेट करता है, नाबार्ड को रेगुलेट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और नाबार्ड करता है रेगुलेट RRBs। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड इज। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
जल्दी से बताओ सभी लोग आंसर। तो राइट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मारियाना ट्रेंच डैश महासागर में है। मारियाना ट्रेंच डैश महासागर में है। बताइए बच्चा लोग, सभी लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ओके, देन राइट आंसर इज पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारियाना ट्रेंच की गहराई कितने मीटर है? मारियाना ट्रेंच की गहराई डैश मीटर है। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग। तो राइट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा एक देश दो महाद्वीपों को जोड़ता है। आपको बताना है कौन से दो महाद्वीप हैं जिनको ये जोड़ता है। तो राइट आंसर है साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की, टर्की है, दो महाद्वीपों को जोड़ता है। कौन से दो महाद्वीप हैं? आप इसका आंसर बताइए जल्दी से। और भी शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, लेकिन जरूरी नहीं एक ही दिन सारे पत्ते खोल दे, धीरे धीरे खोलेंगे, ठीक है? तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? एशिया एंड यूरोप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 से अधिक टेस्ट विकेट लेने वाला एकमात्र भारतीय गेंदबाज कौन? आ जाओ क्रिकेटर्स लोग भाई, जल्दी से आ जाओ, आंसर दो। जितने भी लड़के हैं भाई उनको तो पता ही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, लड़कियों को तो फिर भी ना पता हो, लेकिन क्रिकेट के मामले में लड़के कभी पीछे हटते ही नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर दो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर इज अनिल कुंबले। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अभी आपको पता होगा गौतम गंभीर जी ने 1 रुपए की थाली योजना शुरू की है ना, पता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा खा कब किस खेल से संबंधित है? आगा खा कब किस खेल से संबंधित है, बताइए। आगा खा कब किस खेल से संबंधित है? जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
हॉकी से है, क्रिकेट से है, टेबल टेनिस से है, फुटबॉल से है। बात कब की आई है ये भी ध्यान रखना, कब है, कंफ्यूज कर रहे हैं। ओके, द राइट आंसर इज हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीत बजाज जो हैं वो किस खेल से जुड़े हैं? अजीत बजाज किस खेल से जुड़े हैं, इस क्वेश्चन का आपको बताना है करेक्ट आंसर। अजीत बजाज जो हैं वो किस खेल से जुड़े हैं? जल्दी बताओ बेटा सभी लोग, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बता दो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। टाइम नहीं लगना चाहिए ना। राइट आंसर इज एडवेंचर स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपिका कुमारी जो है किस खेल से रिलेटेड है? आर्चरी, रेसलिंग, स्विमिंग या बॉक्सिंग? दीपिका कुमारी इज एसोसिएटेड विद। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आर्चरी। बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन ओलंपिक मेडल विनर? सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, दीपिका कर्मकार एंड कर्णम मलेश्वरी। बताओ। देन करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है कर्णम मलेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा संगीत मेरा जीवन, ये किसकी आत्मकथा है? मेरा संगीत, माई म्यूजिक माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ऑटोबायोग्राफी है बायोग्राफी है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, तो राइट आंसर इज रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर के गलियारों के माध्यम के लेखक हैं। कॉरिडोर्स ऑफ पावर, बताइए। तो ऑथर ऑफ। तो राइट आंसर इज पीसी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अर्थव्यवस्था राजनीतिक अर्थव्यवस्था के आलोचक के लिए एक योगदान के लेखक कौन थे? प्रसिद्ध अर्थव्यवस्था राजनीतिक अर्थव्यवस्था के आलोचक के लिए एक योगदान के लेखक कौन थे? द राइट आंसर इज कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कार्ल मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखा था?
निम्नलिखित में से किसने कार्ल मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखा था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक, स्पाइसीज होगा ओके, नामक पुस्तक किसने लिखी? वो हिंदी जब कन्वर्ट करो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, मुझे लगता है। चलो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग आंसर देंगे? यस। मैं बार बार आपको बताऊंगी। देखिए, दो क्लास है हमारी। एक है आपकी लेट्स क्रैक एसएससी पर, ये कब होती है? 8 to 9 PM। और एक होती है नॉलेज 365 पर, जो होती है 9:30 से 10:30। ओके, बाय। और बाकी आप कोर्स परचेज करना चाहते हो, कोर्स के लिए आपको कोड लगाना है, प्लीज़ कोड लगाइएगा ज़रूर। SANGEE। ठीक। चलो, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक्पति का गौरवाहो निम्नलिखित में से किसके दिग्विजय का वर्णन करता है? आपको पता होगा, आरआरबी इलाहाबाद एनटीपीसी सीबीटी 1 एडमिट कार्ड 2021 रिलीज हो गया है। डाउनलोड नेम विश हॉल टिकट। और 2021 में बदल जाएगा आरआरबी एसएससी सहित परीक्षाओं का पैटर्न। तो एक बार इसकी डिटेल्स जरूर देखिए। ओके, तो राइट आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन। शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? और देखिए, जैसे 21 से 26 की कुछ करंट की बात कर लेते हैं। रक्षा सचिव ने एनसीसी डिजिटल फोरम की शुरुआत करी है। अब आपको जैसे पूछ लिया जाए रक्षा मंत्री कौन है? भारतीय खिलाड़ी सतनाम सिंह डोप में फंसे, लगा 2 साल का बैन। है, कई हैं आपकी। अभी आपको पता है बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को न्यू जर्सी ने दिया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और आपको ये भी पता होगा बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में भारत ने मुक्केबाजी विश्व कप में 3 गोल्ड समेत से जीते हैं 9 पदक। बहुत सारी करेंट्स हैं। 9:30 बजे जुड़िए, जरूर डिस्कस करेंगे। ओके, तो राइट आंसर इज तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगले 50 वर्षों के लिए भारत माता को भारतीय द्वारा पूजा जाने वाला एकमात्र भगवान होने दें। निम्नलिखित में से किसने यह कहा था? यदि बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इज स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? चलिए आंसर दीजिए। राइट आंसर इज लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडविन लुटियन लुटियन के सहयोग से नई दिल्ली को डिजाइन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक था? चलो बेटा आंसर दो। ओके, देन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यदि बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ओके, तो राइट आंसर है गुजरात, जिसकी कैपिटल है गांधीनगर। सीएम विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरसा स्कूल कहाँ पर है? ओके, द राइट आंसर इज मुस्लिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनारे मंदिर शोर टेम्पल, शोर टेम्पल, महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अनैमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस द्वारा स्थापित किया गया था। बताइए रेड क्रॉस किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यहाँ पर बीच में आप लगा लो। रेड क्रॉस किसके द्वारा स्थापित किया गया था?
जल्दी से बताओ बेटा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है आपका JH डूरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है। तो राइट आंसर इज वेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, तो राइट आंसर इज केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पैलेट को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस पैलेट को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर इज वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कारणों से तमिलनाडु में सर्दियों में वर्षा होती है। निम्न कारणों में तमिलनाडु में सर्दियों में वर्षा होती है, बताइए क्यों ऐसा होता है भाई। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नॉर्थ ईस्ट मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इंजनों का निर्माण किया जाता है। डीजल इंजनों का निर्माण किया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। डीजल इंजनों का निर्माण किया जाता है। बताओ बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ, सारे क्वेश्चन पूरे हो गए, बड़ी जल्दी हो गए भाई। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। आई होप 50 क्वेश्चन में सभी के 40 क्वेश्चन तो राइट हुए होंगे। तो अगर नहीं हुए हैं तो बस इसी तरह लगातार बने रहिए। थैंक यू सो मच क्लास। चैनल को कर देना सब्सक्राइब। कोड आपको यूज करना है, कोड मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ। कोड है आपका SANGEETA। इस कोड का आपको यूज करना है, इससे आपको मिलेगा 10% का बिल्कुल ऑफ। ओके, राइट, ठीक है। कोड प्लीज मत भूलिएगा। अगर आप हमारे लर्निंग ऐप को डाउनलोड करते हो और पहली क्लास आप लेते हो तो आप वहां पर आपसे कोड मांगा जाएगा डाउनलोड करते समय। आप कोड यही डालना, इससे आपको फ्री क्लास मिलेगी, एक तरीके की डेमो क्लास। ओके, तो यहाँ पर आपको इस कोड को ही डालना है, भूलना नहीं है। बार बार कह रहे हैं, भूलना नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच क्लास। लगातार बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, शेयर कर देना। इसी तरीके से हम अपनी नॉलेज आप तक पहुंचाते रहेंगे अगर आप हमारा सपोर्ट करते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।
एक चीज मैं बताना ही भूल गई, देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जो मिलेगा ना वो इसी से मिलेगा। ओके, क्लियर है सबको? सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन दबाना ही पड़ेगा। 9:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास पे बिल्कुल जुड़ना नहीं भूलेंगे। ओके।